जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों थंबनेल देखकर आपको यह आइडिया लग ही गया होगा कि आज की क्लास में हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल आज हम समझेंगे वोल्केनो कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी किस तरह से बनते हैं। खास बात यह है कि सारी की सारी क्लासेस जो भी मैं 10 से 15 मिनट की बनाता हूं वो सारी की सारी आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है और ये क्लासेस भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होगी। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझ के साथ समझिएगा कि आपको मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से आने वाले कुछ प्रश्नों पर भी ध्यान डालेंगे कि किस तरीके से पूछे जाते हैं और समझेंगे कि ज्वालामुखी एक्चुअली बनते कैसे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो बनते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए हमारे पास ये एक सरफेस है। देखिए, मान के चलिए ये एक सरफेस है और ये वो सरफेस है जिस पर हम चलते फिरते हैं। मान लीजिए ये जो है इसकी गहराई जो है वो 100 किलोमीटर है और सर इसी गहराई वाले भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। दोस्तों इसे ही हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है सर। इसी लिथोस्फीयर के नीचे एक मंडल और आता है जो कि मेंटल का पार्ट है। अगर आप आंतरिक संरचना जानते हो तो आपको पता होगा बात। दोस्तों ये वाली जो गहराई है ये लगभग 400 किलोमीटर समथिंग है और इसी लेयर को कहा जाता है सर दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इसे ही सर क्या कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दोस्तों खास बात यह है कि जो दुर्बलता मंडल है ना, इसी दुर्बलता मंडल के अंदर यहां पर होता है सर मैग्मा। इसी दुर्बलता मंडल के अंदर सर यहां होता है मैग्मा, यहां मैग्मा पाया जाता है सर। ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा किससे बना हुआ है सर, ये सारा का सारा जो लेयर है ये ढकी हुई है मैग्मा से। एक बार फिर से आप समझना सर, एक लेयर ये वाली है, जो ये वाली लेयर है सर इतने वाली, सर यहां भरा हुआ है मैग्मा। इसी लेयर के नीचे सर यहां मैग्मा भरा हुआ है। अब दोस्तों खास बात क्या है जरा इसको समझिएगा। यहां भी बना देते हैं ताकि अच्छा सा लगे। अब देखिए होता क्या है, यहां मैग्मा आता क्या है सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर। एक तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो यहां पर, जैसे आपका यूरेनियम होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, या जिस तरीके से थोरियम हो गया, ये सभी के सभी क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो ये सारे के सारे एक ताप और एक दाब पर यानी कि एक प्रेशर और एक टेम्परेचर पर यहां पर मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं। और पिघलने के कारण यहां एक तरल पदार्थ बनता है और इसी तरल पदार्थ को नाम दिया जाता है सर मैग्मा। इसे ही क्या नाम दिया जाता है सर, मैग्मा नाम दिया जाता है। और इसी मैग्मा के कारण यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहां प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होता है। लगभग प्रेशर कितना बनता है तो आप लोग याद रख सकते हैं सर, यहां पर लगभग प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है 1900 डिग्री सेल्सियस तक या सेंटीग्रेड तक। अब ध्यान तो सुनो, चूंकि एक क्लोज्ड सरफेस है, एक बंद निकाय है, तो इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्रेशर बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। तो प्रेशर बनने के कारण इसमें क्या होता है, विस्फोट होते हैं। तो विस्फोट होने के कारण आप मान लीजिए कि सर यहां एक दरार पड़ती है। विस्फोट होने के कारण सर यहां एक दरार बनती है। यहां क्या बनती है, एक दरार, इधर की तरफ ये एक दरार बनती है। और जरूरी नहीं है ये दरार इधर ही बने, ये दरार यहां पर भी बन सकती है, ये दरार यहां पर भी बन सकती है, ये दरार यहां पर भी बन सकती है, यहां पर भी बन सकती है। तो मान के चलिए यहां दरार बन गई है एक, ठीक है। तो ये जो मैग्मा होता है ना सर,
ये यहां से निकलता है और इस वाले सरफेस पर फैल जाता है, यानी कि जो स्थल मंडल है ना यहां पर फैल जाता है इस तरीके से। तो ये जहां सबसे ज्यादा फैलता है ना, यानी कि स्थल मंडल में जहां ये सबसे ज्यादा फैलता है मैग्मा, सर इसे ही यहां कहा जाता है बैथुलित, इसे ही यहां बैथुलित कहा जाता है, इसको यहां पर बैथुलित कहा जाता है। बाकी एक्सेट्रा और भी जगह फैलता है, जैसे यहां एक गुंबद टाइप बन गया, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां कई सारी हमारी स्थल की लेयर होती है मेरे भाई, यहां पर क्या होती है, कई सारी लेयर होती है, यहां से कई सारी क्या होती है, लेयर्स होती है। जब आप नीचे जाओगे ना तो परतदार परत चट्टाने मिलेंगे, तो यहां पर ना मैग्मा जमा होता रहता है, जैसे गुंबद टाइप ये जो जमता है ना, इसी गुंबद टाइप को हम क्या कहते हैं, इसी गुंबद टाइप को हम बोल देते हैं फैकोलिथ, इसी गुंबद टाइप को हम क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोल देते हैं। या इसको आप लिखना लैकोलिथ, इसको आप लिखो लैकोलिथ, इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। और इसी तरह की और संरचना भी बनती है मैग्मा की, स्थल के अंदर इसी तरह की और संरचना भी बन जाती है ऐसे, इसको बोल देते हैं फैकोलिथ। इस संरचना को हम क्या बोल देते हैं, इस संरचना को हम बोल देते हैं फैकोलिथ, इस संरचना को हम बोल देते हैं फैकोलिथ। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसी के अलावा यहां पर भी इधर भी कुछ संरचनाएं ऐसे मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां से मान लो निकल गया बाहर, तो ये जो इतनी संरचना है इसे कहा जाता है सील, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सील, SILL सील। और जो ये वाली दोनों संरचनाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसे कहा जाता है डाइक, इसे क्या कहा जाता है, डाइक। तो यहां सभी से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है जी। तो मैं इस डाइक वाले को हटा देता हूं, सर इसको बोलते हैं डाइक, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, यहां सभी से मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो आप ऐसे मानिए अब ये हमारी नली थी और यहां से कंटिन्यू मैग्मा बाहर निकल रहा है, यहां से निकला, यहां फैला, ठंडा हुआ, फिर निकला, ऐसे फैला, फिर जमा, फिर निकला, फिर जमा, ऐसे निकला, फिर जमा, सरफेस पर क्या होता रहा, जमा होता रहा ऐसे। तो इस तरीके से एक संरचना बनती है, यहां पर ऐसे बनता रहा और एक ऐसी संरचना बनी इस तरीके से, ऐसे निकला और इस तरीके से एक संरचना बनी, ये जमा होता रहा इस शेप में, इस शेप में क्या होता रहा, जमा होता रहा सर। ये वाला, और जो इसका ऊपर वाला है, देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना सर, इसको बोलते हैं हम दरार, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम दरार। ये जो है ना, इसको या तो आप दरार कह दो या इसी को आप पाइप भी कह सकते हो, ठीक है, दरार या पाइप। और ये होता है इसका मुंह, जिसे हम क्रेटर कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो ऐसे बनता है ज्वालामुखी। नीचे से निकले मैग्मा के धरातल पर क्रमबद्ध जमाव के कारण, सिक्वेंशियली डिपोजिट होने के कारण वोल्केनो का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये वोल्केनो यहां से विस्फोट के माध्यम से बाहर निकले, मतलब यहां एक विस्फोट हुआ और यहां से अब ये निकला, यहां से अब ये यहां से फूटा, तो जब ये फूटता है तो यहां से एक तो जलवाष्प निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, एक सर यहां से गैसें निकलती हैं, गैसेस निकलती है, एक यहां से तरल पदार्थ निकलता है, और इसी तरल पदार्थ को दोस्तों हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। इसके अलावा कुछ ऐश, राख के कण भी निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज्यादा निकलता जो है वो है जलवाष्प, लगभग 60% यहां से क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से सुनना, यहां से मैग्मा निकला और अब इस क्रेटर के मुंह से यहां से बाहर निकल रहा है, अब इस क्रेटर के मुख से यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये क्रेटर के मुंह से बाहर निकला हुआ लावा जमता है, तो इसी के जमने के कारण बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। कौन सी चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टान बनती है। याद रखना, जब लावा सरफेस पर जम जाता है तो उसको ठंडा होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं सर, वो है बेसाल्ट रॉक। और जब इन बेसाल्ट रॉक को हम खोदते हैं या इसका खनन करते हैं, तो दोस्तों इसी के खनन से हमें मिलती है काली मिट्टी, ब्लैक सोयल, काली मृदा। और ये काली मृदा याद रखना दोस्तों, कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, कॉटन क्रॉप के लिए क्या होती है, सबसे अच्छी होती है, समझे। और जलवाष्प याद रखना, सर्वाधिक मात्रा में जो बाहर निकलता है सर, वही क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है।
इस समय जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायू, जो कि हवाई द्वीप पर पड़ता है, और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार के समीप पड़ता है। दोस्तों आई होप आप इस क्लास का मोटिव समझे होंगे। आपको समझाना था कहां किस तरीके से कौन सी चीजें हैं, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, ये कैसे बना, कौन सी चट्टान बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।